हेलो फ्रेंड्स, हेलो स्टूडेंट, मैं फिर आपके सामने डॉक्टर अजय आ गया हूँ आपको एक नए ट्रिक के साथ, नए वीडियो के साथ, जिसमें आज मैं यहाँ से देखिए लिखा हुआ है कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ एटम, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ एटम, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ आयंस। कैसे नंबर ऑफ एटम निकालेंगे, कैसे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालेंगे, कैसे नंबर ऑफ आयंस निकालेंगे। तो आपको याद है इससे पहले मैं इसके पहले वाले में बताया था नंबर ऑफ मोल कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ से देखिए नंबर ऑफ मोल कैलकुलेशन के लिए मैं पहले बता चुका हूँ। ऐसे नंबर ऑफ मोल मॉलिक्यूल के लिए भी बता चुका हूँ, नंबर ऑफ मोल आयंस के लिए भी बता चुका हूँ। एन से क्या है, अवोगाद्रो नंबर। तो ये तो मैं बता चुका हूँ, इसके बारे में बता चुका हूँ। नंबर ऑफ एटम निकालना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालना है, नंबर ऑफ आयंस निकालना है। तो कैसे निकालते हैं? तो नंबर ऑफ एटम जब निकालना है तो जिसका नंबर निकालना है उसी का मोल चाहिए। तो नंबर ऑफ एटम, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ एटम इनटू अवोगाद्रो नंबर। ऐसे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ मॉलिक्यूल इनटू अवोगाद्रो नंबर। ऐसे नंबर ऑफ आयंस निकालना है तो नंबर ऑफ मोल ऑफ आयंस इनटू अवोगाद्रो नंबर। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ आयंस इनटू अवोगाद्रो नंबर, नंबर ऑफ मोल ऑफ मॉलिक्यूल इनटू अवोगाद्रो नंबर, नंबर ऑफ मोल ऑफ एटम इनटू अवोगाद्रो नंबर। तो इसको निकालना जरूरी है। और इसका क्वेश्चंस आपको बता दूं, नीट में खासकर सबसे ज़्यादा आते हैं क्वेश्चन। हर साल एक दो क्वेश्चंस आते हैं नीट में। तो इसलिए इसको आप बहुत ध्यान से समझिएगा कि हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ आयंस। थोड़ा सा मोल कंसेप्ट के क्वेश्चन जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे टफ होता है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उतने आसान हो जाए, जैसे कि आप एग्ज़ाम के बाद निकलो तो एकदम कॉन्फिडेंस के साथ निकलो, जैसे आपको भी लगे कि नहीं मैंने कुछ सीखा है। तो आइए हम सबसे पहले एक क्वेश्चन लेते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन पूछा, कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम इन 40 ग्राम ऑफ कैल्शियम। ये क्वेश्चन कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम इन 40 ग्राम ऑफ कैल्शियम, ये आपको पूछा गया है। तो देखिए सबसे पहले मैंने कहा कि पहचानिए कि कैल्शियम क्या है, एटम। तो यहां से एक फार्मूला अभी बताए थे नंबर ऑफ एटम का, क्या बताया था? नंबर ऑफ मोल ऑफ एटम इनटू अवोगाद्रो नंबर, ये बताया था, ये बताया था। आपको देखिए गिवन क्या है, गिवन है आपके पास 40 ग्राम कैल्शियम, ये दिया हुआ है। तो नंबर ऑफ मोल कैसे निकलेगा? मास बाय एटॉमिक मास, एटॉमिक मास, मास आपको दिया है कितना, ये 40 ग्राम। तो 40 बाई क्या हो जाएगा 40। एटॉमिक मास भी कैल्शियम का कितना होता है 40, 40 से 40 कट गया 1। ये तो बच्चे आप अच्छी तरह से जानते हो कैलकुलेशन। यदि नहीं आता तो क्लास 2 की थोड़ी सी जाकर 2-3 क्वेश्चन कर लिया करो कैलकुलेशन, आपकी
चीज़ भूलेगी नहीं। तो ये नंबर ऑफ मोल आ गया। अब जब नंबर ऑफ मोल आ गया, अब देखिए इसी को मैं थोड़ा सा ऊपर जा रहा हूं। जब नंबर ऑफ मोल आ गया ए, तो यहां से नंबर ऑफ एटम इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ए आ चुका है। यहां से देखिए नंबर ऑफ मोल ए आ चुका है 1 इंटू एन ए अवोगाद्रो नंबर, और अवोगाद्रो नंबर की वैल्यू रख दीजिए 6.022 इंटू 10⁻23। ये आपका आंसर आ गया, है ना मजेदार। ये आप लोग कर लिए तो एकदम टेंशन फ्री रहिए, आएगा क्यों नहीं, श्योर आएगा। और ये तब तक मैं बताऊंगा जब तक आपके यहाँ धंस न जाए क्वेश्चन। और हम थोड़ा सा क्वेश्चन को ट्विस्ट करते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन को ट्विस्ट करते हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन पूछा, कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम इन 100 ग्राम या 200 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इन टर्म्स ऑफ यानी अवोगाद्रो नंबर के टर्म्स में। तो इसका आंसर देखिए कैसे निकालेंगे, अवोगाद्रो नंबर के टर्म्स में कैसे निकालेंगे इस क्वेश्चन को। तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान देते रहिए, सो मत जाना करते करते। जैसे होता नहीं कथा में कभी कभी क्या होता है, आधा लोग सोते रहते हैं, जब शंख बजता है तब जगते हैं प्रसाद के चक्कर में। तो यहाँ पे या सो गए तो प्रसाद भी नहीं मिलेगा, वहाँ तो मिल जाता है लेकिन यहाँ प्रसाद भी नहीं मिलेगा। इसलिए बेटा जगे रहो। तो आइए नंबर ऑफ एटम निकालना है यहाँ देखिए, लेकिन आपको पहचानना क्या ये है, क्या ये मॉलिक्यूल है। क्या है मॉलिक्यूल। तो डायरेक्ट एटम तो निकलेगा नहीं, तो क्या करोगे, सबसे पहले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालोगे। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इक्वल टू क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल ऑफ मॉलिक्यूल इनटू अवोगाद्रो नंबर। यही तो बताया था। तुम लोग करोगे तो सर याद हो गया, सही बात है, बार बार करोगे तो याद हो जाएगा। अच्छे हो ना तुम लोग, अच्छे बच्चे हो तो याद तो जाएगा ही। वो अलग बात है कि घर पे नहीं पढ़ते हो फिर इसके बाद, बस यहीं तक होता है। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ मॉलिक्यूल, यहां देखिए कैसे निकलता मोल। यहां से मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट बाई मोलिकुलर मास इंटू अवोगाद्रो नंबर ए। तो मास कितना आ गया आपका गिवन है, ये देखिए 200 ग्राम दिया, 200 बाई मोलिकुलर मास कितना आ जाएगा 100। क्यों, क्योंकि यहाँ से देखिए कैल्शियम कार्बोनेट की, कैल्शियम की 40 प्लस कार्बन का 12 प्लस 3 इंटू 16 इक्वल टू 100। वेरी गुड, आप लोग समेसन जानते हो, मैं भी जानता हूँ। थोड़ा सा बचपन की यादें ताज़ा हो गई समेसन करने में, इसलिए बीच बीच में करवा देता हूँ। इंटू एन ए, एक कट गया, ये 2Na। तो बचपन में आप देखते होंगे ना, छोटे बच्चे कभी कभी होते हैं तो वो कभी बचपन की जब यादें ताज़ा हो गई तो बचपन में देखते कभी छोटे बच्चे को नमकीन वमकीन लेते हो हाथ में, तो ऐसे लेते हैं, ऐसे लेते हैं, ऐसे पकड़ते हैं
और जहाँ पकड़ा तो आधा तक गिरता रहता है, और खाएंगे तो ऐसे ऐसे खाते हैं, तो आप देखोगे कि उसमें गिरते रहते हैं। तो बचपना बहुत इंटरेस्टिंग होती है। तो ये समेसन, उस समय बच्चों को तो समेसन कर लेते तो बड़ी मस्त हो जाते हैं कि यार मुझसे अच्छा नॉलेज किसी को है ही नहीं। तो ये चीज़ जैसे आप लोगों को भी थोड़ा सा आ जाता है तो एकदम कॉन्फिडेंस हो जाते हो, और होना भी चाहिए। कॉन्फिडेंस होगी तभी तो अच्छा करोगे। तो ये हो गया, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आ गया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आ गया। जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आ गया तो अब देखिए हमें तो पूछा क्या गया, नंबर ऑफ एटम। तो यहीं से देखिए 1 मॉलिक्यूल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट है कितना एटम, 5 एटम। यहां देखिए 1 कैल्शियम 1 कार्बन 3 ऑक्सीजन, 1 कैल्शियम 1 कार्बन 3 ऑक्सीजन, 1 कैल्शियम 1 कार्बन 3 ऑक्सीजन, टोटल कितना हो गया 5। तो 1 मॉलिक्यूल में 5 एटम, इसलिए 2 Na मॉलिक्यूल में कितना होगा 2 Na इंटू 5 कितना आ जाएगा 10 Na एटम। तो यही तो आपको पूछा गया था, यही मतलब है कि नंबर ऑफ एटम डायरेक्ट नहीं निकलेगा। जो गिवन है कैल्शियम कार्बोनेट गिवन है उसके बेसिस पे निकलेगा। मॉलिक्यूल है तो पहले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालोगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के नंबर ऑफ एटम निकालोगे। ये रहा कि कैसे नंबर ऑफ एटम फाइंड करोगे। तो मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोग को आ गया होगा, और मैं कॉन्फिडेंस रहूँगा तो आप भी कॉन्फिडेंस पर रहोगे, और मैं जानता हूँ तुम लोग कॉन्फिडेंस ज़्यादा रहती है आप लोगों में। तो हम एक तीसरे क्वेश्चन के साथ आते हैं। देखिए, कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 96 ग्राम ऑफ सल्फेट आयन इन टर्म्स ऑफ अवोगाद्रो नंबर। एक क्वेश्चन है इन टर्म्स ऑफ अवोगाद्रो नंबर, गिवन कितना है 96 ग्राम। अब देखिए बार बार हम नंबर ऑफ मोल डायरेक्ट रखेंगे। अभी तक जो बार बार आपको फार्मूला दे देते थे, अब इतना प्रैक्टिस तो हो गई आप लोगों को। तो सबसे पहले ये पहचानो है क्या, ये आपका आयन है, लिखा भी है आयन। तो आयन दिया है तो सबसे पहले क्या निकलेगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ आयन निकलेगा। सॉरी, नंबर ऑफ, चलिए हाँ, नंबर ऑफ मोल ऑफ आयन निकाल लीजिए। नंबर ऑफ मोल ऑफ आयन कैसे निकलेगा, वेट बाई मोलर मास, अरे आयनिक मास, SO4 2 माइनस आयनिक मास कितना, सल्फेट का 32 प्लस 4 इंटू 16, ये 96 आ जाएगा। सॉल्व करके देख लीजिएगा। तो 96 से 96 कट गया, ये 1 आ गया, नंबर ऑफ मोल आ गया। जब नंबर ऑफ मोल आ गया तो अब क्या निकालोगे, नंबर ऑफ आयन निकालोगे, नंबर ऑफ आयन। नंबर ऑफ आयन इक्वल टू नंबर ऑफ मोल इनटू अवोगाद्रो नंबर। अब ये चीज़ तो आप ऑफ आयन ये तो आप निकाल चुके हो। देखो ये 1 इंटू Na 1 Na ये आ गया। ये तो नंबर ऑफ आयन निकालें। सिमिलरली उसी तरह से जाएंगे कि 1 आयन में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। तो देखिए यहाँ से 1 सल्फेट आयन हैव
यहाँ देखिए, सल्फर में 16 प्लस 4 इंटू ऑक्सीजन में 8 प्लस 2a इलेक्ट्रॉन, ये 2 चार्ज है, टोटल कितना हो गया 16 प्लस 32 प्लस 2। ये आपके सॉल्व कीजिए, आपका ये देखिए 50 इलेक्ट्रॉन आ गया। मतलब 1 सल्फेट आयन में कितने इलेक्ट्रॉन है, 50 इलेक्ट्रॉन। देयरफॉर इतने सल्फेट में कितना होगा, 1 में तो आपका इतना 50 इलेक्ट्रॉन, तो 1 में कैसे निकलेगा। देयरफॉर 1 Na कंटेंस कितना, 1 Na इंटू 50 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 50 Na इलेक्ट्रॉन ए। तो ए आपका आ गया। थोड़ी सी एक चीज़ मैं जानता हूँ, थोड़ा सा आप कंफ्यूज कहाँ हो जानते हो, ए कैसे 50 इलेक्ट्रॉन आया ए। तो थोड़ा सा यहाँ देख लीजिए, ये सल्फेट आयन है, तो सल्फेट में सल्फर का S16 होता है, ये देखिए सल्फर का S16 होता है, एटॉमिक नंबर 16, तो इलेक्ट्रॉन जो होता है एटॉमिक नंबर के इक्वल होता है। तो S16 प्लस 4 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, प्लस 2 निगेटिव चार्ज ऊपर है, टोटल कितना हो गया 50, ये हो गया, इसलिए 50 इलेक्ट्रॉन हुआ। तो यहाँ से ही आया 50 इलेक्ट्रॉन। तो मुझे पूर्ण भरोसा है कि इतना आप लोगों को समझ आ गया होगा कि कैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालते हैं। अब यहीं पे देखिए, इसी क्वेश्चन में हम एक चीज़ और बता दें कि नंबर ऑफ प्रोटॉन कैसे निकालते हैं। सेम क्वेश्चन में देखिए, नंबर ऑफ प्रोटॉन यदि निकालना हो, देखिए प्रोटॉन चेंज नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन आ जाने से प्रोटॉन पे चेंज नहीं होगा। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन 1 सल्फेट आयन में कितना होगा, सल्फर का 16 प्लस 4 इंटू 8, 16 प्लस 32 इक्वल टू 48 प्रोटॉन। 1 आयन ए, इतने आयन जो है 48 प्रोटॉन रखते हैं, क्योंकि मैंने बताया था प्रोटॉन में चेंज नहीं आएगा। ये इलेक्ट्रॉन तो आ रहा है तो इलेक्ट्रॉन में चेंज हो जाएगा, लेकिन प्रोटॉन की वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी। प्रोटॉन न्यूक्लियस में होता है, तो बाहर से इलेक्ट्रॉन आ जाने से प्रोटॉन में चेंज नहीं होगा, इतना ध्यान रखिएगा। जब भी प्रोटॉन निकालेंगे तो इसके ऊपर जो चार्ज है उससे हमारा कोई मतलब नहीं है। चार्ज से केवल इलेक्ट्रॉन का मतलब है, उसी से इलेक्ट्रॉन प्लस हो सकता है और माइनस हो सकता है। तो 48 प्रोटॉन, देयरफॉर 1 Na of sulfate ion have कितना 48 इंटू 1 Na, मतलब 48 Na प्रोटॉन, ये आ गया। तो ये जब आ गया आपका, तो कैसे इलेक्ट्रॉन निकला, कैसे प्रोटॉन निकला, कैसे आप नंबर मोल निकला, कैसे नंबर आयंस निकला, कैसे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकला, कैसे नंबर ऑफ एटम निकला, ये आपको क्लियर हुआ। और एक बार नहीं, जब तक नहीं आता तब तक इसको बार बार देखिए, और इस तरह से आपको धीरे धीरे एक एक चीज़ आने लगेगा। मुझे पूर्ण भरोसा है कि एक ये ज़रूर आया होगा। और इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, और नेक्स्ट एपिसोड में फिर आएंगे एक नए जोश, नए उम्मीद के साथ और नए ट्रिक के साथ। लेकिन
मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना मत भूलिएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू।